एक रात तुम्हें सोना होगा। दोस्तों, यह एक प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। सुबह का अखबार पढ़ते हुए अचानक मेरी निगाह अपनी नई पड़ोसन से जा टकराई। मैंने सुना तो था कि मेरे बगल वाले फ्लैट में कोई महिला अधिकारी शिफ्ट होने वाली है, पर यह हमारा पहला आमना-सामना था। फिर उस लड़की से हेलो हाय शुरू हुआ, हम दोनों की परिचय हुआ और होने के बाद कब हमारा रिश्ता गहरा हो गया पता ही नहीं चला। मेरी पड़ोसन मैडम जिले में ही एक उच्च पद पर पदस्थ थी और उनके पति किसी अन्य जिले में तैनात थे। उनके पति का आना जाना कभी-कभार ही हो पाता था। पड़ोसी होने के कारण वह मुझसे काफ़ी घुल-मिल गई। एक दिन उन्होंने टोक ही दिया कि तुम मुझसे हमेशा मैडम कहकर बात मत किया करो। मैंने कहा, मैडम, मैं अभी एक विद्यार्थी हूँ और आप इस जिले में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। आखिर हमारा क्या रिश्ता हो सकता है? वह कुछ देर तक शांत रही और फिर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली कि अगर तुम बुरा न मानो तो मुझे भाभी कहकर बुला सकते हो। मैंने कहा, आपकी बात सही है मैडम, पर मात्र भाभी कह देने भर से तो रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा। वैसे भी यह बड़ा नाजुक व प्यार भरा रिश्ता है। इस रिश्ते को निभा पाएंगी आप? उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, यह जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ता खून से ही बनता हो। रिश्तों की परिभाषा अपनापन, स्नेह और प्यार में छुपी हुई है और अगर हम एक दूसरे को समझ सके तो यह रिश्ता हम भी आसानी से निभा सकते हैं। उस दिन के बाद से हम मुंह बोले देवर भाभी के रिश्ते में बंध गए। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। गुड मॉर्निंग बोलकर मेरे कमरे में चली आई। मेरा कमर जोर से पकड़ ली, मुझे किस कर दिया। मैं भी काबू में नहीं रह सका। उनकी होठों पर मैंने भी जोर से किस कर दिया। हम दोनों का रोमांस चलता रहा। एक समय ऐसा आया जब उनके घर पर कोई भी नहीं था। उसने मुझे फ़ोन की और बोली, तुम मेरे घर आओ। रात का समय था। मैंने बोला, इस वक्त? आधी रात को? हाँ, मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें आना होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। देखा कि वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ उनके अलावा। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे साथ रात गुजारनी होगी। दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। फिर क्या, रोमांस करना शुरू कर दिया। जब सुबह हुई तो उसके पति देखा कमरे में कि उसकी पत्नी गहरी नींद में सोई हुई है। उसके साड़ी का पल्लू हटा हुआ है और उसके बगल में एक लड़का सोया हुआ था। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।